Hello students, now we are going to discuss the stereochemistry of reserpine. This is the third part of reserpine topic. So we are now going to discuss stereochemistry. Part 1 और part 2 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर इवेल्युएशन रेसरपाइन का and structure evaluation of reserpic acid, eubyrin and also the synthesis of reserpine. तो आप थर्ड पार्ट देखने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ रेसरपाइन, फिर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़िएगा. ओके, ये मेरा सजेशन है. अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रेसरपाइन में जैसे हमारे पास ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है रेसरपाइन का, जिसके अंदर जो हमें नेचुरली मिलता है रेसरपाइन, जो कि एक एल्कलॉइड है जो नेचुरली हमें इस फॉर्म में मिलता है. सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं. पहले हमने क्या किया, इन रिंग्स को नेम दिया है. दिस इज ए रिंग, बी, सी, डी एंड ई. अब हम इसके नंबरिंग करें. नंबरिंग इसकी आप देखिएगा कैसे कर रही हूँ मैं. नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट, दिस कार्बन सेकेंड, थर्ड, नाउ दिस नाइट्रोजन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. अब इस कार्बन को 8, 9, 10, 11, 12, 13. ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस नाइट्रोजन से स्टार्ट की नंबरिंग और 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नंबरिंग करी है. ठीक है, अब नेक्स्ट 13 हमारा यहाँ पर हो गया. नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 14, इस कार्बन को 14, फिर इस कार्बन को 15, नाउ 16 दिस कार्बन, फिर 17, 18, 19, 20 एंड दिस कार्बन विल गेट 21. ओके, ये अब सारे जितने भी हमारे रिंग्स के कार्बन थे उनकी नंबरिंग्स हो चुकी है. अब जो हमारा कार्बन है COO एस्टर वाला, हम इसको 22 दे देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, कि जब भी हम इस कार्बन की बात करेंगे तो हम 22 कार्बन नंबर लेके बात करेंगे, ताकि मुझे आपको बताना ना पड़े कि मैं किस कार्बन की बात कर रही हूँ. 3 नंबर कार्बन की बात कर रही हूँ, 15 नंबर की, 20th नंबर की, तो डायरेक्ट बताऊंगी कि C3, C15. तो कैसे लिखा होगा, C3 की बात कर रही हूँ मैं, या C15 की बात कर रही हूँ, या C20 की बात कर रही हूँ, मैं किस कार्बन की बात कर रही हूँ, तो जस्ट हम ऐसे बात करेंगे. तो ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले रेसरपाइन का आपको इसकी नंबरिंग पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये इसकी नंबरिंग का है. अब हम बात करते हैं इसके अंदर कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है. ठीक, टोटल 6 कायरल सेंटर प्रेजेंट है. इसके अंदर कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है, 6 कायरल सेंटर प्रेजेंट है. देखिए कौन कौन से प्रेजेंट है 6 कायरल सेंटर. कार्बन नंबर 3, दिस कार्बन कैसा है, ये कायरल. नेक्स्ट इज कार्बन नंबर 15, ये भी कैसा है, कायरल. नेक्स्ट इज कार्बन नंबर 16, ये भी कैसा है, कायरल. नेक्स्ट कार्बन नंबर 17, कार्बन नंबर 18 एंड कार्बन नंबर 20. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कायरल सेंटर प्रेजेंट है. तो जितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, अगर हमें स्टीरियो आइसोमर निकालने हो कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n. तो डेट मीन्स कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच एग्जिस्ट फॉर रेसरपाइन स्ट्रक्चर are 2 raised to the power 6 which is equal to 64. That means 64 स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो रेसरपाइन के एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो जिनमें से जो ये आइसोमर है, दिस इज अवर नेचुरल आइसोमर, जो हमारा नेचुरली मिलता है रेसरपाइन का. अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम रेसरपाइन की हाइड्रोलिसिस करते हैं देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ रेसरपिक एसिड, जो कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे होता है. जो रेसरपाइन के अंदर 2 एस्टर मॉइटीज प्रेजेंट होती हैं एट C16 एंड C18 कार्बन पर, इनकी हाइड्रोलिसिस होता है. C16 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है, और ये 16 कार्बन पर प्रेजेंट है, और C18 कार्बन पर प्रेजेंट होता है हमारा OC डबल बॉन्ड O और एक अराइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो C18 कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, OH लग जाएगा उसके साथ, और C16 कार्बन जो है उसके सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी, तो C16 कार्बन पर क्या अटैच होगा, हमारा एसिड. ठीक है, तो यही हो रहा है. ये हमारा C16 कार्बन है, आप ध्यान से देखिए
कि ये C16 कार्बन था जब हमने नंबरिंग की, और दिस वन इज C18 कार्बन। C16 कार्बन पर क्या आ रहा है? एसिड, और C18 पर क्या आ रहा है हमारा? OH। When recipic acid on reaction with acetic anhydrides gives lactone, इस फर्दर इस लैक्टोन की ट्रीटमेंट करवाई विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए कैसे हुआ, ये लैक्टोन है हमारे पास, देखिए ये लैक्टोन है, इसमें क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो लैक्टोन को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में CH2OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। अब ये देखिए कि जब हम इसकी रेसिपिक एसिड की डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलता है। तो ये चीज़ हमें ये शो कर रही है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस पाथवे, जो ये पाथवे था हमारा, इसके अंदर कोई भी रिंग फ्लिपिंग वगैरह नहीं हुई। जैसे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट थी वैसे ही रिएक्शन हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट, देखिए ओनली लैक्टोन की जो फॉर्मेशन है, दिस लैक्टोन फॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस C16 सब्स्टिट्यूएंट, जो ये C16 का सब्स्टिट्यूएंट है, एंड दिस C18 सब्स्टिट्यूएंट आर सिस टू ईच अदर। C16 एंड C18 क्या हो? सिस हो, एक दूसरे के ट्रांस ना हो। देखिए जब दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट C डबल बॉन्ड OH है, और एक तरफ मेरे पास क्या लगा हुआ है? अबव द प्लेन ही OH, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्या कैसे प्रेजेंट है, अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि सिस प्रेजेंट है या ट्रांस प्रेजेंट है। देखिए लैक्टोन की फॉर्मेशन कब होगी? जब दोनों के दोनों कैसे प्रेजेंट होंगे? हमारे अबव द प्लेन प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज तो लैक्टोन की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी। बट जब रिएक्शन करवाई गई तो लैक्टोन की फॉर्मेशन हुई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेसिपिक एसिड है उसके अंदर जो C16 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और जो C18 पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, वो दोनों एक दूसरे के सिस हैं। फर्दर जब हमने इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई तो हमारी रिडक्शन हुई। अगर हम इसकी डायरेक्ट रिडक्शन करवा देते तब भी हमारे पास यही बनता है। इसका मतलब कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास रिंग फ्लिपिंग जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि जब हमारा इस पाथवे से भी यही प्रोडक्ट बन रहा है, इस पाथवे से भी यही प्रोडक्ट बन रहा है। इन केस अगर रिंग फ्लिपिंग हुई भी होती, ठीक है, तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग बनती, और इधर से जब हम रिडक्शन करते तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या समझना है कि जो हमारा ई रिंग थी, लास्ट वाली जो रिंग थी ई रिंग थी। देखिए अगर मैं किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिख रही हूँ तो पहले आप इस नोटेशन को समझिए। इस नोटेशन को ऐसे लिखने का मतलब ये है, जो ये मैंने कर्ली रिंग वो बनाई है, ब्रैकेट बोलते हैं ना, हाँ कर्ली ब्रैकेट बनाई है, इसका मतलब है कि जितना भी ऊपर का जितना भी हमारा रिंग थी वो एज इट इज़ है, सिर्फ हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ इसी रिंग के ऊपर हो रहे हैं, पहली बात। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमने इस पॉइंट में समझना है कि रिंग ई के ऊपर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनकी पोजीशन क्या है, वो अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, मतलब कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सिस में है, ट्रांस में है, कैसे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रेसिपिक एसिड को ट्रीट कराया विद डाईएजोमीथेन CH2N2। CH2N2 से जब हम ट्रीट करते हैं तो वी ऑल नो वेल अ रिएक्शन विच इज नेम्ड एज AES, आंडेट एस्टेट सिंथेसिस, जिसमें क्या होता है COOH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा COOMe में। देन व्हेन दिस रिंग और यू कैन से दैट एस्टर फॉर्म ऑफ रेसिपिक एसिड अंडरगो ट्रीटमेंट विद पैराटोल्यूनि सल्फोनिल क्लोराइड, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो OH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा OTS में, ठीक है। इसका नेम क्या है, मिथाइल रेसिपेट टोसाइलेट, क्योंकि रेसिपेट मतलब कि रेसिपिक एसिड का जो मिथाइल एस्टर फॉर्म थी और टोसाइलेट जो OH की जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ। देख अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारी ट्रीटमेंट हुई मिथाइल रेसिपेट टोसाइलेट की विद कोलिडीन, कोलिडीन इज अ बेस, देन देयर विल बी अ इंसर्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, मतलब कि कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 के बीच में हमारा एक डबल बॉन्ड आया। बट सबके अभी माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कि कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18, मतलब कि ये क्वेश्चन
अराइज होगा कि कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 के बीच में हमारे पास देखा है तो ऑटोसाइल गुड लिविंग ग्रुप है, तो ऑटोसाइल निकलेगा और बॉन्ड तो हमारा इधर बनना चाहिए था डबल, बट बन का रहा है इधर। यही खास बात है कॉलिडीन की, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशली यहाँ पे मेंशन है कि आपको बेस यूज कौन सा करना है, कॉलिडीन, ताकि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो बन सके C16 और C17 के बीच में, ना कि C17 और C18 के बीच में। तो बनेगा कहाँ बॉन्ड, कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 के बीच में। When this methyl anhydrous reciprocate undergo treatment with acidic condition, it undergo hydrolysis। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, एक तो हमारा एस्टर COH में कन्वर्ट हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 की रिमूवल हो जाएगी। तो ये वाला कार्बन जो था हमारा, यहाँ से तो हमारा COMe ग्रुप निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये क्या ग्रुप है हमारा, दिस इज अवर इनोल ईथर। हम इसको सेपरेट समझते हैं। देखिए जब हमारे पास कुछ इस तरीके सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, जैसे ईन और ये क्या है OCH3, R ईथर कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ईन ईथर। अगर हमारे पास ऐसे होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ईन ओल। तो इसी वजह से इसका जाता है इनोल ईथर। तो जब भी इनोल ईथर बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मतलब कि एसिडिक कंडीशन में जब भी इनको हाइड्रोलिसिस का एनवायरनमेंट मिलता है, देन दे डायरेक्टली गो एंड कन्वर्ट इनटू कीटोन। कैसे कन्वर्ट होता है, OCH3 का बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है हमारे कीटोन। अब हमें इस रिएक्शन से समझ में क्या आया कि जो बेस है उसी ने सब काम किया है। आना चाहिए डबल बॉन्ड नॉर्मल बेस के अकॉर्डिंग 17 और 18 कार्बन के बीच में, बट आ कहाँ रहा है, C16 और C17 कार्बन के बीच में। यही चीज़ जो है वो हमें ये शो कर रही है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रेसिप्रिक एसिड के अंदर कार्बन नंबर 16 पर, कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 पर, ये शो कर रहा है कि जो कार्बन नंबर 16 है वो कार्बन नंबर 17 के साथ ट्रांस में है, और जो कार्बन नंबर 17 है वो कार्बन नंबर 18 के साथ ट्रांस में है। नेक्स्ट कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 18 एक दूसरे के सिस में है। मैं लिख देती हूँ एक बार, क्या कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 18 जो है वो सिस कंडीशन, सिस है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 की कैसे है, ट्रांस है। कार्बन नंबर 16 और 17 की ट्रांस, कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 की भी कैसी है, ट्रांस है। देखिए जो हमारा इन्फ्रेंस निकला इस पूरी रिएक्शन से वो क्या था, ये देखिए इस रिएक्शन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इस रिएक्शन में हमने क्या समझा, कार्बन जो हमारी रिंग ई है इसके ऊपर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे कि एक दूसरे के कैसे हैं, सिस हैं या ट्रांस है। मतलब तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी कन्वर्ट किया COH को COMe CH2N2 का यूज करके, PTS को राइट का यूज किया, OH को कन्वर्ट किया OTS के अंदर। नेक्स्ट कॉलिडीन का यूज किया, जिसकी वजह से हमारा कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 के बीच में डबल बॉन्ड आया विद द रिमूवल ऑफ दिस ऑटोसाइल ग्रुप। फर्दर जब हमने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास इनोल ईथर था, जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमें कीटोन मिला, और एस्टर जो था वो एसिड में कन्वर्ट हुआ, और उस एसिड की क्या होगी बाद में, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका सबका कंक्लूजन क्या निकला था कि कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 18 जब सिस होंगे, कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 जब ट्रांस होंगे, कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18, देखिए कार्बन नंबर 17 कार्बन नंबर 18, इसका मतलब क्या है, कार्बन नंबर 17 पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कार्बन नंबर 18 पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट सब्स्टिट्यूएंट विल बी ट्रांस टू ईच अदर। कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 17 के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ट्रांस है एक दूसरे के, और ये दोनों आपस में क्या है, सिस है। देखिए कार्बन नंबर 16 और कार्बन नंबर 18 जो है वो आपस में सिस हैं। ये बात तो हमें पिछली रिएक्शन से भी पता चली गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो रहे थे। इस रिएक्शन से हमें एक नई बात पता चली, क्या कि जो रिलेशन है 17 कार्बन और 18 कार्बन के बीच में वो ट्रांस का रिलेशन है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हमने पिछले पॉइंट में क्या किया था कि रेसिप्रिक एसिड को जब हमने CH2N2 के साथ ट्रीट कराया था तो हमारा एसिड कन्वर्ट हो गया था COOMe में, है ना, COOH कन्वर्ट हो गया था COOMe में। तो वही क्या था, हमारा मिथाइल रेसिप्रेट का स्ट्रक्चर था। तो जब हमने मिथाइल रेसिप्रेट की ट्रीटमेंट करी विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारा COOMe था वो कन्वर्ट हुआ CH2OH में, रेसिप्रोनॉल बना।
रेसिप्रोनॉल में क्या है, जो हमारा कार्बन नंबर 16 है इसके ऊपर भी एक अल्कोहल प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 18 के ऊपर भी एक OH प्रेजेंट है। व्हेन रेसिप्रोनॉल अंडरगो ट्रीटमेंट विद पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, तो OH जो है ये वाला वो कन्वर्ट हो गया हमारा OTS में, ठीक है। बट जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो ये लोन पेयर थे, इन्होंने अटैक किया इस कार्बन पर। इस कार्बन को हमने नेम दिया था अगर स्टार्टिंग में ही वीडियो के, कार्बन नंबर 22। तो हमने इस कार्बन नंबर 22 पर अटैक हुआ तो हमारा जो OH कन्वर्ट हो चुका था ऑटोसाइल में, तो वो क्या हो गया बाहर। सिर्फ हमारा मोटिव क्या था पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड डालने का, ताकि हम इस OH को जो हमारा रेसिप्रोनॉल के अंदर प्रेजेंट है 22 कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑटोसाइड में। और जैसे ही एक गुड लिविंग ग्रुप बना तो नाइट्रोजन के लोन पे ने अटैक करा, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वाटर्नरी सॉल्ट। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, देखिए 17 कार्बन पर क्या है OCH3, 17 कार्बन पर OCH3 प्रेजेंट है, 18 कार्बन पर OH प्रेजेंट है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि इनके, इससे हमें पता क्या चला, देखिए क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का बनना इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के दौरान ये शो कर रहा है दैट द हाइड्रोजन एट C16, C15 एंड C20 ऑल आर सिस टू ईच अदर। किसकी बात कर रही हूं मैं, हाइड्रोजन्स की। जो कार्बन नंबर 16 पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 15 पर प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 20 पर प्रेजेंट है। देखिए कार्बन नंबर 16 पर हाइड्रोजन, यहाँ पर तो क्या है ये, तो हाइड्रोजन इसका कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो द प्लेन। कार्बन नंबर 15 का हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, कार्बन नंबर 20 का हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन है। नेक्स्ट हमें कंक्लूजन इससे क्या मिला, जो डी और ई रिंग का जंक्शन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डी और ई रिंग, ये डी रिंग है हमारी और ये हमारी ई रिंग है, तो डी और ई रिंग का जंक्शन कैसा है, सिस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता चली, जो हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स दिस CH2OH ग्रुप इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज हेड हाइड्रोजन। CH2OH ग्रुप ये प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, अबव द प्लेन, ट्रांस में ही प्रेजेंट है ना, तो इस रिएक्शन से हमारा ये कंक्लूजन निकला। ओके, अब हम एक बार इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिव्यू कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। देखिए पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन हो रही थी। इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब दो ग्रुप्स एक दूसरे की सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि C16 और C18 के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन बन रहा था वो सिस हैं एक दूसरे के। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, जब हमने मिथाइल रेसिपेट बनाया था रेसिपिक एसिड से, फिर उसको ट्रीट किया था हमने विद पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। फर्दर ट्रीटमेंट की हमने उसकी कॉलिडीन बेस के साथ। तो कॉलिडीन बेस के साथ ट्रीट करने से हमारा डबल बॉन्ड आ रहा था C16 और C17 के बीच में, ठीक है। बट जनरली कहाँ पे आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो C16 और C18 के बीच में। स्पेशली कॉलिडीन की वजह से ही C16 और C17 के बीच में ही आएगा डबल बॉन्ड, जिसने हमें ये बताया कि C16 और C17 पर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो ट्रांस है, C16 और C18 के सब्स्टिट्यूएंट सिस है, C17 और C18 के सब्स्टिट्यूएंट ट्रांस है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, जो हमारा मिथाइल रेसिपेट बना था उसकी ट्रीटमेंट की थी हमने विद उसको कन्वर्ट किया था हमने रेसिपिनॉल में। फिर उस रेसिपिनॉल को जब हमने ट्रीट कराया पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो जो हमारा CH2OH ग्रुप था वो तो कन्वर्ट हो रहा था CH2 ऑटोसाइल में। गुड लिविंग ग्रुप बनने की वजह से जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था और एक क्वाटर्नरी सॉल्ट की फॉर्मेशन करी थी। इससे हमें क्या पता चला था कि C16, C15 और C20 पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, सिस है, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। और हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पता चला, डी और ई रिंग का जो जंक्शन है वो कैसा है, सिस है, मतलब कि सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और C16 के ऊपर जो हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2OH ग्रुप, ये किसके अंदर बात हो रही है, रेसिपिनॉल के अंदर। क्योंकि जो चीज़ रेसिपिनॉल में प्रेजेंट होगी, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री रेसिपिनॉल के अंदर प्रेजेंट होगी वही हमारे रेसिपिन के अंदर प्रेजेंट होगी। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी रेसिपिक एसिड की होगी वही हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री रेसिपाइन की भी होगी। तो हमने क्या किया, C16
जो C16 के ऊपर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, ट्रांस है, किसके साथ, ब्रिज हेड हाइड्रोजन के साथ। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्चुअल में रेसल्पाइन का। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा C16 कार्बन है, C17 के कार्बन है, C18 ये कार्बन, C16 C18 कैसे प्रेजेंट है, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में दोनों कैसे प्रेजेंट, ट्रांस प्रेजेंट है कार्बन नंबर 17 के साथ। C16 पर जो कार्बन प्रेजेंट, ये देखिए C16 पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है, ब्रिज हेड कार्बन के साथ अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में है। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में है। और जो C16 के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कैसा प्रेजेंट होगा, अबव द प्लेन, वो भी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में है विद दीज ब्रिज हेड हाइड्रोजन। दिस इज ऑल अबाउट इट स्टीरियोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.